पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। भाई, एक सभी भाई एवं बहन से अनुरोध है कि सभी जो है स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और सभी ध्यान से सुने समझे विचार करके और भाई तक इस वीडियो के पहुंचावे और सब्सक्राइब भी करे और लाइक भी करे और सब मिल करके समाज के सेवा में बराबर के योगदान दे। एक परा विद्या होता है, एक अपरा विद्या होता है। तो आज जो है ये परा विद्या प्रकृति के विषय में बताएंगे। एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर होता है। तो यहाँ पर सूक्ष्म शरीर में जो है 5 ज्ञान इंद्रिया होता है। तो ज्ञान इंद्रिया में आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये पांचों ज्ञान इंद्रिया से हम 5 विषय के ज्ञान करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आँख से हम रूप के ज्ञान करते हैं, कान से शब्द के ज्ञान करते हैं, नाक से गंध के ज्ञान करते हैं और जीभ से स्वाद के ज्ञान करते हैं, चमड़ी से स्पर्श के ज्ञान करते हैं और इसी तरह से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से हम ज्ञान करते हैं। पांचों विषय के पांचों ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान करते हैं। ये हमारा जो है बाहरमुखी ज्ञान है, इसको बाहरमुखी ज्ञान कहते हैं। उसके बाद जो है 5 विषय होता है या 5 ज्ञान इंद्रिया होता है या 5 प्राण होता है। प्राण या पान, समान, व्यान, उदान, ये 5 जो है प्राण है और इसके संग मन है या बुद्धि है। ये सब के जो है संयुक्त एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो ये सगरी मिल करके 17 होते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 प्राण, 15 और मन और बुद्धि 17। इस तरह के उपदेश जो है जगत गुरु शंकराचार्य अपने तत्वबोध में बताए हैं। तो इसलिए जो है तत्वबोध जो है बहुत ऊंच कोट के ग्रंथ है, ब्रह्म ज्ञान के ग्रंथ है। इसे समझनी है, समझ बूझ करके विचार करके आइए सबके अपना जो है जानना है। उसके बाद से जो है स्थूल शरीर में 25 प्रकृति होती है जिसे ये शरीर बना है। वो 25 प्रकृति में जो है 5 महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 ज्ञान इंद्रिया है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 जो है कर्म इंद्रिया है, हाथ, पैर, मुख, लिंग, उपस्थ, ये 5 कर्म इंद्रिया है। 5 प्राण है, प्राण या पान, समान, व्यान और उदान। ये सगरे मिल करके जो है 20 होते हैं। और चतुष्ट अंतकरण है,
मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुष्ट अंतकरण है। ये सब मिल करके 24 तत्व होता है। और 24 तत्व जो है जड़ है, और चेतन जो है पुरुष है। ये प्रकृति के स्वामी पुरुष है चेतन आत्मा, जो अनादि काल से आदि पुरुष कहा जाता है। और यही जो है प्रकृति के पति है, स्वामी है, मालिक है, प्रकृति के सुख के भोगता है, करता है, जानता है, साक्षी है। उसके बाद से जो है संसार के अंदर जो है 33 देवता के विषय में जाने। ये 25 प्रकृति 24 तत्व के लेकर के अब 25वां चेतन आत्मा होता है, जो सबको लेकर के इस शरीर रूपी रथ को संचालन करता है। ये शरीर के संचालन करता है, इस शरीर के स्वामी है। शरीर एक रथ है, इंद्रियां घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, और चेतन आत्मा रूपी परमात्मा ये रथ पर सवार है। ये समझने की विषय है। उसके बाद 33 देवता होते हैं। ये 33 देवता वो है, इसे ठीक से समझे। पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत है। यही पंच महाभूत से शरीर बनता है। दूसरा 5 ज्ञान इंद्रिया है, आँख कान नाक जीभ त्वचा। ये आँख कान नाक जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिया है। उसके बाद से जो है 5 कर्म इंद्रिया है, हाथ पैर मुख लिंग उपस्थ, ये 5 जो है कर्म इंद्रिया है। 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय है। उसके बाद से जो है पंचकोश है, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, ये 5 कोश है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोश है। ये सगरे मिल करके 33 होता है। उसके बाद माता होता है, पिता होता है, सतगुरु होता है। तो ये 33 देवता है, जो हमारे पूर्वज 33 देवता के कोटि कोटि, इसी 33 देवता के 33 करोड़ देवी देवता बना दिया गया। 33 कोटि के मतलब है कि कोई आदमी अगर किसी आदमी के नमस्कार करता है तो कहता है कि हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। तो ये कोटि कोटि के मतलब होता है विशेष स्वागत। कोटि कोटि का मतलब होता है कि विशेष स्वागत, विशेषता के नाम है। जैसे आत्मा में परम शब्द लगता है तो वो श्रेष्ठता है, श्रेष्ठता है। परम के मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आत्मा, परम आत्मा, परमात्मा। उसके बाद ये 33 देवता के जो है रूप जो है, यही 33 देवता है। इसको दूसरे तरह से बताया गया है कि 8 वसु होते हैं और 11 रुद्र होते हैं और 12 महीना होता है और इंद्र और प्रजापति होता है। ये भी 33 होते हैं। तो ये इसको भी बताया गया है, दूसरा पाठ है। 33 देवता की व्याख्या इस तरह से भी इस तरह से भी हुआ है। उसके बाद शरीर, प्रकृति जो है शरीर की रचना कैसे करती है। पृथ्वी से जो है, पृथ्वी से हाड़ बनता है। हाड़, मांस, चाम, नख और रोम, ये जो है पृथ्वी तत्व से शरीर में, शरीर के योगदान है, शरीर बनता है। जल से रज बीज लार मूत्र, ये जो है पृथ्वी, जल से जो है
रज बीज लार मूत्र और पसीना। रज बीज लार मूत्र और पसीना ये 5 तत्व जल से बनते हैं। अग्नि से भूख प्यास आलस निद्रा जम्हाई ये अग्नि के तत्व है, अग्नि के प्रकोप से होता है। और आकाश से जो है चांद है, सूर्य है, तारा है, सृष्टि है, प्रलय है, ये सब पृथ्वी के आकाश के बीच में रहने वाली तत्व है, इसे होता है। इस तरह से जो है ये सब मिल करके 25 तत्व होता है। तब पहले जो 25 तत्व के वर्णन किए थे चेतन के लेके, वो पहला पाठ है। ये 25 तत्व मिल के शरीर के रचना कैसे करती है ये दूसरा पाठ है। और 33 देवता के जो बताए वो चौथा पाठ है। इस पाठ को समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, भ्रमित ना होना है। संसार के अंदर जो है पृथ्वी सबको धारण करती है, असमान रूप से धारण करती है। जल सबके जीवन दाता है, प्यास बुझाता है और सबके जीवन दाता है। वो जो है सबके लिए बराबर है। अग्नि है, सबके भोजन को पकाती है जठराग्नि में। अग्नि तत्व से शरीर ये भी जीवन दाता है। शरीर सबके शरीर बिना अग्नि के ना जिंदा रह सकता है। तो अग्नि सबके साथ बराबर बर्ताव करती है। उसके बाद से जो है आकाश है, सबके जो है जीवन दाता है। इस शरीर के अंदर अगर खाली जगह ना होके तो हवा कहाँ जाएगा आएगा। इसलिए बाहर भी खाली जगह है, अंदर भी खाली जगह है। इसीलिए कहा गया है धर धरती के ये के लेखा जस बाहर तस भीतर देखा। भाई जैसा बाहर है वैसा भीतर है। उसके बाद से जो है सूर्य सबके प्रकाश देता है, गर्मी देता है। चांद सबके रोशनी देता है, शीतलता देता है। तारा सबके सुंदरता देता है और सबके सृष्टि एक साथ होती है और सबके प्रलय एक साथ होता है। ये सब जो है भेदभाव ना करती है। ये प्रकृति रूपी शक्ति को पहचाननी है। संसार में सभी धर्म वाले अगर भगवान और परमात्मा खुदा गॉड मानते हैं, वो प्रकृति को मानते हैं। और ये पुरुष जो है ये प्रकृति के स्वामी है। इसको तत्व वेता जो है जानते हैं। और ऋषि मुनि सतगुरु संत ये सब जो है अध्यात्म चिंतनधारी लोग जानते हैं, जो तत्व वेता होते हैं, जो परा विद्या को जानते हैं, अपरा विद्या को जानते हैं, चेतन आत्मज्ञानी होते हैं, तत्वज्ञानी होते हैं। इसलिए इस चीज़ को समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। ये सब जो है 10 बराबर सबके साथ बर्ताव होता है, सबके बराबर के अधिकार होता है। आज इसमें जो है चेतन जो है वो प्रधान तत्व है, वो ज्ञान है, वो साक्षी है, स्वयं है, खुद है। और वो जो है वो 4 खाने में भ्रमण करता है। 4 तरह के अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य। अंडा से जो पैदा होता है वो अंडज खानी है, पिंड से पैदा होता है वो पिंडज खानी है। तो अंडज खाने में पक्षी आता है, पिंडज खाने में, अंडज खाने में पक्षी या मछली सब आते हैं, पिंडज खाने में पशु सब आते हैं, अनेक तरह के पशु, अनेक तरह के कीड़ा, अनेक तरह के मछली। और उखमज खाने में कीड़ा मकोड़ा आते हैं। और चौथा देव जोनि है, जिसको मनुष्य जोनि कहते हैं। संसार के अंदर जितने देवी देवता हुए सब भगवान मनुष्य हुए। यहाँ पर जो है एक मत्स्य अवतार हुआ था, तो मत्स्य अवतार में वो मत्स्य भगवान के लोग मार के खा गए, सब मछली मार के खा गए।
उसके बाद कछुआ अवतार हो गया, कच्छप अवतार। वो कछुआ सबके मार के आदमी खा गया। उसके बाद से बराह रूप धारण किए, सुअर के रूप। तो वो सुअर के जो है बेरहमी से आधा मरा हुआ करके या उसी तरह से आग में पका के उसको भी खा गए सब। सुअर भगवान के खा गए, कछुआ भगवान के खा गए, मछली भगवान के खा गए। अब भगवान तमाशा देख रहा था। तो हे भाई, विचार करो, समझो, बूझो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। किसी के भटकाने में मत भटको। संसार के अंदर जो है अपान है, समान है, बयान है, उदान है, प्राण है। ये पंच प्राण जो है, उसके अलावा सूक्ष्म पंच प्राण है। ये कुरुम जो है पलक को चलाता है। धनंजय जो है, ये जो है कोकिला जो है, ये छींक आता है नाक में। और धनंजय जो है शरीर के फुलाता है। और देवदत्त से गला में जम्हाई आता है। और ये जो है नाग है, जिसे ढेकार आता है। तो इस तरह से जो है ये 10 जो है, 10 जो है वायु जो है 11वां चेतन, ये 11 रुद्र कहे जाते हैं। और 12 महीना होता है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। ये जो है 12 महीना है। ये सगरी मिल करके आए 33 होते हैं। इसमें जो 8 वसु है, जिसमें जो है इस तरह से जो है सब जो है 33 होते हैं। इसलिए यही तत्व ज्ञान है। सबको अलग अलग समझना, सबको अलग अलग जानना, और सबके समझ बूझ करके चेतन रूपी परमात्मा के ध्यान में ध्यान करना और उसी के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना, ये मनुष्य के कर्तव्य होता है। संसार के अंदर जो है यही मनुष्य के कर्तव्य होता है कि अपना कल्याण करे, दूसरे के कल्याण करे। यहाँ पर जो है संसार के अंदर जो है मनुष्य अपने गुलामी से तबे छूटता है जब वो आत्मज्ञानी होता है। संसार के अंदर आत्मज्ञान होना बड़ा जरूरी है। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ जोनि है। अब मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ये अपना रक्षा खुद करता है और अपना बंधन खुद बनाता है। इसलिए जो है इसको अपना कल्याण करना जरूरी है। और यहाँ पर जो है मनुष्य के कल्याण के लिए जो है संसार के सारे ग्रंथ बनाए गए, सारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद बनाए गए, सारा धर्म मत मजहब बनाए गए। संसार के सभी महापुरुषों ने इसके अपार योगदान दिया है। यहाँ इंद्र उसे कहते हैं जो इंद्रजीत होता है। प्रजापति उसे कहते हैं जो प्रजा को पालन करता है। तब प्रजा भगवान विष्णु के पालनकर्ता कहा गया है। मनुष्य जो है पालनकर्ता भी होता है, सृष्टिकर्ता भी होता है, संहारकर्ता भी होता है। जिस समय रज बीज से स्त्री पुरुष दोनों मिल के संयोग करके तीसरा के पैदा करते हैं, उस समय वो सृष्टिकर्ता होता है। जिस समय बाल बच्चे के पढ़ाना लिखाना, कपड़ा लाता खिलाना, सारा जिम्मेवारी पालन पोषण के जो होता है, उस समय में यही नर नारी जो है पालनकर्ता विष्णु पद पर होते हैं। सृष्टि करते जो है रजोगुणी ब्रह्मा पद पर होते हैं। और यही जब शरीर थक जाता है, लाचार विवश मजबूर होता है, तो उस समय में उस समय में जो है यही बच्चों से कहेगा कि ये काम कर दो। तो उस समय में जो है अगर वो नहीं करता है, वो कहता है कि
स्वर होखे तो करो न तो मत करो, तो उस समय यही संहार करता होता है। जब तमोगुण होता है तो वो संहार निश्चित है, इसलिए तमोगुणी ना होना है। रजोगुणी या तमोगुणी या सतोगुणी ये तीनों पद हर मनुष्य के जीवन में गुजरता है। उसी तरह से जब मनुष्य जो है सात्विक विचार के चिंतन करता है या मनन करके कर्म करता है तो वो सतोगुण में रहता है। और दुविधा में रहता है, करे कि ना करे, तो ये द्वापर में रहता है। आ करे कि ना करे और संशय में पड़ जाए, दोनों के निर्णय ना कर पाए, त्रेता है। और जब अहंकार किसी चीज के अहंकार हो गया तो यही जो है पतन के मार्ग है। इसको काल के युग कहते हैं, क्योंकि बुद्धि वो किसी के न मानता है न किसी के सुनता है, और जो मर्जी करता है वही करता है। इसलिए यहाँ पर सावधानी बरतनी है, अपना कल्याण करना है, इसी से मानव जाति के हित है। संसार में जो है कितने इंद्र हुए, कितने विष्णु हुए, कितने ब्रह्मा हुए, कितने जो है शंकर हुए, सब बहुत हुए। यहाँ पर शिव जो है एक ऊंच कोट के योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, बैरागी होते हैं, और उनके जो है राजा दक्ष की बेटी से शादी होता है। उनके 2 बच्चे दिखाया गया है, लेकिन दोनों बच्चे जो है पार्वती के गर्भ से ये नहीं हुए। इसी तरह से लक्ष्मी के गर्भ से कोई बच्चा ना है, इसी तरह से सरस्वती के गर्भ से कोई बच्चा ना है। ब्रह्मा के पुत्र जो नारद दिखाया गया है वो नारद दासी पुत्र है। ब्रह्मा के आश्रम में एक दासी रहती थी, उसी दासी के संयोग ब्रह्मा के साथ हुआ तो वो ये जो है नारद के पैदाइश हुआ। उसी तरह से सत्यवती के साथ पराशर ऋषि के संयोग हुआ तो उसे वेद व्यास के जन्म हुआ। कहा जाता है कि वेद व्यास जो है वेद शास्त्र पुराण के रचयिता है, ऐसा नहीं है। वेद पैदा भी ना हुए थे वेद व्यास, उसके पहले वेद था। जितने महापुरुष हुए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी हुए, बहुत आचार्य हुए, ये सब बाद में वो वेद के टीका किए हैं। लेकिन वेद के जो रचयिता है वो अंगिरा ऋषि है, गौतम ऋषि है, भरद्वाज ऋषि है। ये सारे ऋषियों के विचार के डायरी वेद है। जिस तरह से भारत के संविधान जब बन रहा था उस समय सारे सदस्य थे, सारे मंत्रिमंडल थे, और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ये सभी के सानिध्य में ये देश के संविधान बना था। लेकिन कांग्रेस सभापति, कांग्रेस के अध्यक्ष जो है अंबेडकर थे, तब सारा संविधान के श्रेय अंबेडकर को जाता है, जिनका राष्ट्रपति होता है। ये संसार के अंदर प्रधानमंत्री के दुनिया जानता है, राष्ट्रपति के कौन जानते हैं। उसी तरह से राज्यपाल को कौन जानते हैं, राष्ट्र और मुख्यमंत्री के दुनिया जानते हैं। लेकिन राजा जो देश के होता है वो राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। प्रदेश के प्रथम जो है राज्यपाल होता है, दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री होता है। सारे लोकसभा, विधानसभा, ये सारे जो है हमारे पूर्वजों के, जो हमारे सभी जगह के नेता चुन करके आते हैं कि ये सब मिल करके आज देश के लिए अच्छे कानून बनाएंगे, अच्छे जो है शासन देंगे और रक्षा करेंगे, लोकहित के काम करेंगे। लेकिन जितने जो है अच्छे काम करने वाले होते हैं उससे ज़्यादा गलत काम करने वाले होते हैं। इसलिए ये चीज़ को ध्यान में रखना है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है एक समय में जो है कहा जाता था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं,
दूध पीते दुनिया देखा था, पेशाब करते किसी ने न देखा था, टट्टी करते किसी ने न देखा था। उसी तरह से हनुमान को कहा जाता है कि हनुमान जी जा करके सूरज को खा गए थे। सूरज कोई सेव थे कि खा गए थे? सूरज पृथ्वी से कोई बहुत बड़ा है और वहाँ के गोला है, वहाँ के गोला को कोई कैसे खा जाएगा? कहा जाता है कि मंत्र के जोर से द्रौपदी जो है सूरज को बुला के करण के पैदा कर दी। सूरज कोई व्यक्ति ना है कि कहीं किसी को बच्चा पैदा कर देगा। सूरज जो है बहुत बड़ा जो है आके गोला है, वो जड़ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, विचार करो कि मिट्टी न पैदा होता है, ये पांचों तत्व न पैदा होता, न बनता है, न बिगड़ता है, न पैदा होता है, न बनता है। ये अचल अनादि है। ये पांच तत्व जो है अनादि है, और जो इसके स्वामी मालिक जो इसके सुख के भोगता है वो भी अनादि पुरुष है, वो चेतन है। तो इसी के नाम छह हो गए, और इसी के छह के जानने के बाद मनुष्य जो है अपना कल्याण करता है। तो इसलिए ठीक से समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। और यही तीन गुण में पूरा संसार बटा हुआ है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण को ब्रह्मा कहा गया है, रजोगुण के ब्रह्मा कहा गया है, सतोगुण के विष्णु कहा गया है, तमोगुण के शंकर कहा गया है। आ धन के नाम लक्ष्मी है, बल के नाम शक्ति है, आ विद्या के नाम सरस्वती है। ये छह से बाल बच्चा ना हुए, ले सब इसको रूपांतर इसलिए किया गया कि ये गुण को दुनिया जाने, तीनों गुण के जाने और तीनों शक्ति के जाने। तो ये छह हो गए। इच्छा के नाम जो है महामाया है, और मन के नाम जो है काल निरंजन है। यही जो है काल निरंजन है, इच्छा से ये छह पैदा हुए। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, धन, बल और विद्या, ये छह पैदा हुए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और लक्ष्मी, गौरी, सरस्वती, ये दो नाम है। ये समझने के विषय है, ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। तो इसे ठीक से जाननी है, समझनी है, विचार करनी है। और यही इसी को देवता कहते हैं, देव परिवार है। लेकिन देवता जो है वेद के अंदर आया है कि माता से, पृथ्वी से भारी क्या है? तो वो माता है। आकाश से ऊंचा क्या है? वो पिता है। महादेव कौन है? सतगुरु है। संसार के अंदर अतिथि के सत्कार करे, माता पिता के सेवा करे, समाज के सेवा करे और सबके हित में काम करे। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे। आप बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। इस वीडियो के सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और सभी भाई तक इसको पहुंचावें। हम सभी मिल करके सेवा करें। रामपुरा में जो है, यहाँ जो है दिल्ली के अंदर रामपुरा आश्रम है, वहाँ पर जो है प्रोग्राम जो है 20, 21, 22 3 दिन के लिए है। जो भाई जहाँ पर हैं उस आश्रम पर जा कर के सत्संग के लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर वहाँ कबीर आश्रम है, रामपुरा आचार्य जो है टकसार साहब है। तो उस आश्रम पर जा कर के सत्संग के बड़े बड़े संतों के बड़े बड़े जो है विचारक को विचार सुन के उसके लाभ उठावें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।